उसकी वैल्यू वही बढ़ा देते हैं। अब फिंच का जैसी बात करें, फिंच की अभी जाल रेट देखें दोबारा से 750 रुपये में इस वक्त ले रहे हैं। वजह क्या है भाई, ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, पूरा नहीं हो रहा, खाली पड़ी बिक रहा है, लेकिन बिक रहा है। फोन जावा है माशाल्लाह से बिक रही है, ऐसा नहीं है कि बेहतरीन बिक रही है अभी तो। हाँ बिक रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये देखें ये चलने वाला। अब हो ये रहा है जिसने वाइट है या सिल्वर है ना, वो अपडेट करके फ़ोन जावा पे आ गया है, वो सब चीज़ें फ़ोन जावा पे कन्वर्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। इसी तरीके से अब जब फ़ोन जावा कन्वर्ट करेंगे तो लोग पेस्टल की तरफ जाएंगे। अब मैंने पेस्टल को बताया था, लोगों ने कहा भाई हमने पैसे ले लिए, तो यार इसमें कम हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ आगे की तरफ जाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा उसको कभी नुकसान नहीं होगा। अब पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मुज़क्कर नईफ़ और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल जंगल ऑन टेरिस पे। तो दोस्तों मार्केट में ना आज हमने आसिफ भाई का करा इंतज़ार, भाई बहुत देर इंतज़ार किया और आसिफ भाई फाइनली आ गए, हमसे मिल लिए, मुलाकात हो गई। और यार इनसे करते हैं बातें। यार आसिफ भाई की बातें बहुत ही प्यारी होती हैं और बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती भी है इनसे। तो बात करते हैं अपने आसिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिफ भाई? सब खैरियत? आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? ये बताएं माशाल्लाह पूरा रमज़ान कैसा गुजरा आपका? माशाल्लाह बेहतरीन रोज़े रखे। और इसके अलावा अगर बर्ड्स के हवाले से पूछें तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा गुजरा है। क्यों भाई देख लें, आप मार्केट का हाल देखें, कभी आपने पूरे रमज़ान में देखा ऐसा बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है। और जाल वाले जो है ना वो भी आज खाली थे, दो हफ्तों से बिल्कुल खाली था, ऑर्डर नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज खुद देखो रेट बढ़े हैं आज जाल वाले। ऐसा क्यों? असल में देखो रमज़ान में होता है कि बिल्कुल ना लोग नहीं आते और रेट कम हो जाते हैं। आवाम समझती है कि वो बर्ड्स के रेट कम होगा, लेकिन बर्ड्स के रेट कम नहीं होते। रमज़ानों में ऑर्डर नहीं होता। आप भी खुद देखो हफ्ते में बहुत कम कोशिश होती है कि बाहर निकला जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इस वजह से मार्केट। और जो जाल वाले कभी ऐसा खाली नज़र आएंगे, आज गलियों में जाके जो है ना वो बर्ड्स पकड़ के लेके। मैंने खुद देखा अभी 2-4 जो जाल वाले यहाँ आए, सब जगह मालूमात कर रहे हैं भाई क्या दे रहे हो। जो जल्दी जाने वाला बंदा है ना उससे बस वो चाह रहे हैं कि कुछ मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जो है देखो, अगर हकीकत पूछूं, ये है काम इस वक्त माल उठाने का। जो लोग सियाणे हैं ना तो वो काम माल उठा रहे हैं। कहते थे कि ये मौका ऐसा है, कभी कभी अपडेट करने का मौका मिलता है, जो कि ये वक्त है अपडेट करने का। अपने सेटअप को अपडेट करें, जो भी अच्छी मोटेशंस आगे की लगाना चाहते हैं लगा लें। ये वक्त है, इस वक्त जो है बड़े सालों के बाद आता है, ये 5-6 सालों के बाद मौका अब अभी ये आ गया है। तो इसके अंदर ये है कि आप आराम से इसमें अच्छी मोटेशन बाय कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है इस वक्त जो है ना शिकारी बेसिकली जो है ना वो मार्केट के अंदर उतरे हुए होते हैं। शिकारी से मुराद ये है, देखें इस वक्त मरे हुए के रेट पे खरीदो, ब्लैक मेलिंग करो और ख़रीद लो। ब्लैक मेलिंग करते हैं, सुबह सुबह आके बोलते हैं कितने पीस हैं, इतने रेट। अब जितने के वो जाल वाला भी नहीं होता, उससे नीचे रेट लगा के जो है ना वो लोग कहते हैं कि हमें दे दो। अभी चल रहे हैं, घूम रहे हैं कुछ 4-6 लोग। हाँ ये अभी तक भाई ये शाम तक ऐसे ही होगा। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं यही तो आवाज़ उठा रहा हूँ कि यार ये देखो, ये इस वक्त जो है ना शिकारी घूम रहा है। वो मरे हुए के रेट लेते हैं, बोलते हैं यार बस कम से कम में रेट में मिल जाए। और यही चीज़ आप देखना कि जब रज बढ़ जाएगा तो यही आप लोगों को जो है वो बेच रहे होंगे। इस वक्त आप देखो ब्रोकर सारे जो है ना वो घूम रहे हैं और जाल वाले से भी कम रेट ले रहे हैं। चलो जाल वाले के चलो उससे भी कम ब्लैक मेलिंग। बेचारा जो नया घर से लेकर आता है ना वो कहता है यार चलो दे दिला के जाए। तो बस सारा मतलब ये बाकी है। रेट देखें अभी तक स्टेबल है। आज जाल के रेट भी बड़े अच्छे हैं पिछले बनस्बत, पिछले इतवार की बनस्बत जो है अभी जाल रेट के भी बेहतर हैं। और जो पिछली दफ़ा ऑर्डर नहीं था जिस वजह से रेट कम थे, आवाम समझती है बस रेट कम होगा या माल बिकेगा ही नहीं और ख़त्म हो गया, ये जहनों में बैठ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अभी भी बर्ड्स बिक रहा है माशाल्लाह से, और सबका ही बिक रहा है। देखें जब भी काम चल रहा है, भले कम पैसों में बिक रहा है लेकिन बिक रहा है। जो है ना लोग नहीं आते, वो इस वजह से नहीं आते, उनको पता है कि यार यहाँ पर जो है ना औने पौने दाम में लिया जाएगा, चीज़ की वैल्यू नहीं लगेगी। और अपने लोगों को मैं ये कहता हूँ कि यार जो भी ब्रीडर है ना वो अपने माल की जो है ना अहमियत को समझे। वो जितनी मेहनत कर रहा है ना उसकी वैल्यू को समझे। वैल्यू को समझते ही नहीं है। एक चीज़ इतने की है ही नहीं। आप अगर ब्रीड करवा के आपको जितनी की पड़ रही है उससे भी कम में आप दे देते हो तो भाई ब्रीड ही ना कराओ, इससे बेहतर है। भाई बंदा वीडियो देख लेता है 3000 रुपये पर पेयर, वो अपने 10,000 वाले को भी कहता है कि 3000 का हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये नहीं पता ना कि वो 3000 वाली चीज़ है क्या, यही नहीं पता वो छोटे हैं बड़े हैं बुढ़े हैं क्या है, लेकिन ये पता नहीं है, बस वो उसकी वैल्यू वही बढ़ा देते हैं। अब फिंच का जैसी बात करें, फिंच की अभी जाल रेट देखें दोबारा से 750-700 रुपये में इस वक्त ले रहे हैं। वजह क्या है भाई, ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, पूरा नहीं हो रहा, खाली पड़ी हुई है। यहाँ तक कि जाल वाले गलियों में घूम रहा है। अब एक बात बताएं, अगर मैं फिंच के रेट डाल देता हूँ अभी 600 रुपये, लोग समझेंगे भाई 600 की हो गई और क्या, 600 से ज़्यादा का नहीं है। जबकि जाल वाले 750 में ले रहा है इस वक्त। तकरीबन सुबह दाऊद वगैरह यहाँ पे देते हैं, अच्छी क्वान्टिटी में लेकर आते हैं।
अभी तकरीबन कह रहे 2-2.5 घंटे के अंदर फिंच की देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, अभी फ़ौरन के फ़ौरन निकल गए। बाकी ये देखिए लवबर्ड वगैरह के कम बिक रहा है लेकिन बिक रहा है। फोन जावा है माशाल्लाह से बिक रही है, ऐसा नहीं है कि बेहतरीन बिक रही है अभी तो। हाँ बिक रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये देखिए ये चलने वाला, अब हो ये रहे जिसने वाइट है या सिल्वर है ना वो अपडेट करके फ़ोन जावा पे आ गया है, वो सब चीज़ें फ़ोन जावा पे कन्वर्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। इसी तरीके से अब जब फ़ोन जावा कन्वर्ट करेंगे तो लोग पेस्टल की तरफ जाएंगे। अब मैंने पेस्टल को बताया था तो लोगों ने कहा भाई हमने पैसे ले लिए। पैसे ले लिए? हाँ पैसे ले लिए हमने, तारीफ कर दी किसी की तो हमने हाँ। पैसे ले लिए। ये तो बड़ा चल रहा है। हाँ भाई देखिए मसला ये है कि मैसेज फ्री होता है, वह उठाया कुछ ना कुछ कर दो खाली, कुछ ना कुछ लिख दो। हाँ, भाई बस। नेगेटिव कमेंट तो हर चैनल पे आ रहे हैं। जबकि हम सारी चीजें साफ साफ बता रहे हैं। भाई देखो हर चीज बिजनेस है ना यार, बिजनेस है, आप जो चीज ज्यादा की लगाओगे उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम लगाओगे कम प्रॉफिट होगा। ये तो सारी चीजें हम बता देते हैं, उसके ऊपर भी कमेंट्स तो नेगेटिव आते रहते हैं। भाई ब्रीड कराना आना चाहिए ना, कि पैसा जो है आपका मल्टीप्लाई होगा जब जब ब्रीड करानी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, काम सीखना चाहिए। अब लोगों ने देखो अब फोन ज्यादा क्यों बिक रहा है, व्हाइट नहीं बिक रहा, सिल्वर नहीं बिक रहा, वजह ये है कि लोग व्हाइट सिल्वर लगा चुके थे, ब्रीड आ चुकी थी, वो सेल करके लोगों ने फोन पे ले रहे हैं। अभी भी माशाल्लाह से ठीक सेल हो रहा है। तो फ़ोन का रेट भी तो अब नीचे आ गया आसिफ भाई। नहीं फोन का रेट नीचे आ गया, बिल्कुल आ गया यार। पिछली दफा जो है मैंने खुद बता रहा हूँ 10,000 से कम मैंने एक बच्चा नहीं बेचा, ठीक है, लेकिन इस दफा मैंने 2500 रुपए का एक बच्चा बेचा है। अब 10,000 कहाँ और 2500 रुपए कहाँ, बहुत फर्क आ गया। तो करना है ना, करना है तो भाई चलेगा। अब लाभ की बात है, अब मैं सोचूंगा यार इसमें कम हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ आगे की तरफ जाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा उसको कभी नुकसान नहीं होगा। अब पहले ही लोग सोचेंगे मैं जाके योमो जावा ले लूँ और जाके पेस्टल ले लूँ और ये ले लूँ, तो भाई जब पहले स्टेप में वहाँ जाएगा उससे संभाली जाए संभाली नहीं जाए तो नुकसान हो जाता है, फिर वो डिसार्ड हो जाता है। सारा मसला ये है। और जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा लॉस होने पे डिसार्ड होगा बंदा, बिल्कुल ऐसा ही है, जल्दी डिसार्ड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और यार बड़े ऐसे मामला चल रहे हैं, लोग जो है ना फिर वीडियो में कहते हैं यार ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। भाई जब आपको ब्रीड करानी आएगी ही नहीं तो आप उससे कैसे अर्निंग कर पाओगे? बिल्कुल ऐसे आप देखो पिछली दफ़ा मैंने कहता रहा कि यार ये जिस तरीके से माल इतना माल लिया जा रहा है ना, लोगों के पास ब्रीड नहीं आई। अब ब्रीड नहीं आई ना तो बेचारे डिसार्ड हो गए। मैंने एक डॉक्टर साउथ का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे बोला कि ये जो अभी माल बिक रहा है ना अल्बाइनो का या फोन जावा का, ये माल आप देखना कि ये वापस दोबारा बिकेगा और रेट और कम होंगे। मैंने कहा क्यों कम होंगे, जितना कम होने से होगा। अब तो 4,000-5,000 रुपये पे आ गया। कहने लगा तुम देखना 6 महीने के बाद यकीन करो वही हुआ और रेट कम होगा। वो क्यों कम हुए, वो जो लेके गए ब्रीड नहीं आई, उन्होंने बोला जान छुड़ाओ यार इसको बाहर में डालो, ले आके उन्होंने जो है वो फिर दोबारा से डालना शुरू कर दिया, वापस दोबारा से मार्केट में लेके आए और फिर दोबारा से वो देख रहा है और रेट कम होगा। तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो पहले रेट थे अब वो दोबारा से कम होंगे। अच्छा, किसी की चीटिंग की वजह से सबका नाम खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बूढ़े पैर किसी ने दिए, नाम सबका ख़राब होना है कि यार ब्रीड नहीं आती, इससे कोई मुनाफा नहीं है, इससे आगे चलना नहीं है, और रेट भी डाउन हो जाता है। बिल्कुल रेट लोग असल में देखो वीडियो को लोग फोकस करते हैं। मार्केट के अंदर आके 10 रुपए का बेच दोगे ना कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, लेकिन आप घर से सेटअप से बेचोगे ना जाके और सेटअप में जाके रेट दोगे तो वो उसको कोड किया जाएगा। या वीडियोस के अंदर आप लोगों के जैसे चैनल है, हमारे चैनल को जरूर दिखाते हैं ना तो उसकी वैल्यू होती है। और फिर हम दिखा रहे होते हैं किसी के घर को, किसी की ब्रांड को दिखा रहे होते हैं। मार्केट में तो ओपन मार्केट है, जिसका दिल चाहे आगे बेच सकता है। तो जो फोकस हो रहा होता है वो क्या नाम है, मार्केट को फोकस किया जा रहा होता है। बेसिकली मार्केट को जो घर का होता है वो बेसिकली ब्रांड होता है। अब ब्रांड को हम फोकस कर रहे हैं, ब्रांड ही ऐसी तैसी कर देगा तो भाई तो फिर तो मार्केट की तो फिर हो जानी है ना ऐसी। और वो एक बंदा हज़ारों लोगों को माल दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में चल जाता है, पहले ब्रीडर होता है, फिर वो ट्रेडिंग पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसका माल बिकने लगा तो ट्रेडिंग पे आता है, फिर वो गलत माल भी उठा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। देखो ट्रेडिंग बुरा नहीं है, बुरा नहीं, अगर ना करो गलत। यहाँ पे एक बता दिया गया है कि भाई ट्रेडिंग जो कर रहा है या फिर जो ब्रोकर बना हुआ है वो एक गाली बना दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हो ये रहा है कि वो जो ट्रेडिंग कर रहा है ना वो अपनी ब्रीड से नहीं कर रहा या अच्छी क्वालिटी का नहीं कर रहा, वो बेसिकली जो है ना वो कचरे माल में उठाएगा और उठा के उसको जो ज़्यादा में करके बेच देगा। बेसिकली ये ट्रेडिंग अगर बुरा है ना वो इस वजह से बुरा है कि उसकी कम ख़राब माल जो है ना वो ट्रेड पे हो रहा है। अगर आप अच्छी ब्रीडर से उठा के बेचो, ठीक है, आप लाहौर के हमारे ब्रीडर्स के बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़े बड़े ब्रीडर से घर से उठाते हैं और देखो माशाल्लाह कितना बिक रहा है उनका। रोज़ाना की नई नई वीडियोज़ आती हैं कि भाई कार्गो हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो हो रहे हैं। अब वही अगर मार्केटों से जाके उठाएंगे 500-500 रुपये का तो भाई उसकी लाजमी की बात है प्रॉब्लम आएगी, फिर उनका नाम भी ख़राब होगा। घरों से उठाओ, अच्छी क्वालिटी के उठाओ, आप घर पे ले आके बेचो, अपने आप मार्केट में बेचो, जहाँ बेचो ट्रेड करो। ट्रेड मसला नहीं है, लेकिन मसला ट्रेडर को एक गाली समझने लगे। गाली नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लोग जो है ख़राब माल, कचरा माल उठाते, ब्रीड नहीं कर रहा, उठाया, देखो मुझसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा, मैं आया मार्केट में बेच के चला गया, मैं आया घर पे वीडियो बनाई, मैंने ले आके बेच दिया, मुझसे तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। हाँ मैं अगर ब्रीडर हूँ
मैं अपने घर की चीज़ दे रहा हूँ तो सही मुझसे बात। बोलेंगे ना यार कि यार मेरा नाम है, सही तो बात है, मुझसे और क्या। बोलेंगे यार कि ये मसले। मुझसे तो देखो आज भी कोई बोलता है ना तो मैं ऐसा समझ के देता हूँ, कोई भी चीज़ देता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार कि अपनी तरफ से मैं मुतमईन होकर जो भी चीज़ होती है वो देता हूँ। सही बात है। किसी के सेटअप पे अगर दोनों बर्ड मेल निकल आया, पट्टे लेने पे फीमेल निकल आया, आप बात कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ देखो, अगर वो 5,000 का पेयर ले रहा है ना, सही है, कल वो 20,000 का पेयर ले रहा था, सही। आज 5,000 का पेयर ले रहा है, लेकिन 5,000 उसके वैल्यू है यार। इसका 5,000 रुपये कमाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। 5,000 रुपये लेके लगाता है ना, तो वो उसको सही चीज़ मिल जाए। सही मैं मिल अगर बच्चे भी दे रहा हूँ ना, 3.5-4 महीने के मैंने बच्चे दिए, कल भी मेरी एक वीडियो आई, तो मैंने अगर बच्चे दिए तो भाई मैं मेरी जिम्मेदारी में सारी चीज़ें चेक करा के दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इसमें देखें, मर दिखा दिए, आंखें दिखा दी, पंजे दिखाया, हेल्दी देखो, सांस का काम है, ठीक है। मेल फीमेल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कि जब बड़े हो जाएंगे, जो क्या नाम है, जुलाई के अंदर आप जाके जो है मेल फीमेल कर, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिए हुए जिस चीज़ की पेयरिंग होती है, जो चाहेगा वो उसको कर देंगे। इसके अलावा अब ये तो फिर भी हम अपनी तरफ फेवर कर देते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उसमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कम रखो, क्वालिटी पे काम करो, बिल्कुल और ऐसे। उनको एहतियात भी कर लो और समझ भी सको। ऐसा ही आसिफ भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी क्वालिटी में अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई, आपने बहुत सारी मालूमात हमें दी और बहुत सारी बातें बताई मार्केट के हवाले से, और जो है नॉर्मल ब्रीडर के हवाले से, किस तरह ब्रीड चलानी है, किस तरह सेल करना है, किस तरह रोकना है, और अच्छा ट्रेडर कैसे बनना है। यार बड़ी बड़ी मेहरबानी आसिफ भाई, आपने इतना वक्त दिया, आपका जो हमने इंतज़ार किया वो हमारा ज़ाया नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया यार। तो भाई यहाँ करते हैं ख़त्म आसिफ भाई के साथ वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।